हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली। आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंदर कलिजुगर भविष्यवाणी, कलिजुगर घटनावली, कलिजुगर आचार संहिता, कलिजुगर लोकचरित्र किभली हेब तांग भविष्यवाणी रे शिष्य रामचंद्र आगे कहिचंती। कलिजुगर लोकाचार, कलिजुगर सांप्रतिक परिस्थिति, कलिजुगर सामाजिक व्यवस्था किभली हेब शिष्य रामचंद्र आगे कलि भविष्यत मालिका आकार से कहिचंती। सुधी जानी से कलि भविष्यत मालिकार गोटे पद महापुरुषंकर आम आलोचना करिया जाऊँगी। कलिजुगर सांप्रतिक परिस्थिति, कलिजुगर सामाजिक व्यवस्था, कलिजुगर लोकचरित्र यारी उपरे महापुरुष कौन भविष्यवाणी करिसंती। जो कथा भागवत, गीता, रामायण, महाभारत विभिन्न शास्त्र पुराण रे उल्लेख करा जाय नाही, किंतु उत्कलीय पंच सखा माने तांगर मालिका ग्रंथ रे आलोचना करिसंती कलिजुगर भविष्यतर कथा। शिष्य रामचंद्र को पचारे कहले गुरुदेव कलिजुगरे लोकचरित्र किभली हेबो, कलिजुगरे सांप्रतिक परिस्थिति किभली रहिबो, कलिजुगरे सामाजिक व्यवस्था किमिति रहिबो। अच्युत महापुरुष कहले कहले मु कहूची बोली मोरा कथा नहे आद्यो खंजी चंदी धाता परम बाम हेले कल्पना ग्रासीब प्रकृति काटिब चिता, प्रकृति काटिब चिता हे सुजने प्रकृति काटिब चिता, प्रकृति काटिब चिता हे सुजने प्रकृति काटिब चिता। अच्युतानंद महापुरुष कहउचंदी कथा ज्ञानी गुणी मंडली शुणी नियंतु भल भाव मन दे शुणंतु। तो कहले मु कहूची बोली मो कथा नुहे। आज अनेक लोक कहते तुम्हें मालिकार कहूल एमतिया कथा कहीं एमती तो हेलानी, कहीं ये घटना कौन घटलानी, कहीं घटीगला घटना आपण पछरे कहते कहीं एत आगुरी जदि कहते आप भयभीत कौन कौन कर। अनेक कहते आपण मालिका माध्यम समाज को भय देखा, समाजर लोकचरित्र बा लोक मान मन भितर भय संचार करुँच। जिते घटना घटी जाऊँगी से कहते कहीं आगुरी कहले, घटवा पूर्व कहले आपण भय देखा मालिका माध्यम घटीगला से कथा आलोचना कले कहते कहीं आगुरी कहले कौन करेंगे आज्ञा। तो महापुरुष कहले से मु कहूची बोली मो कथा नुहे। हे रामचंद्र, हे मोर द्वादश गोपाल माने, ये जो कथा मु तुम आगे कहूँ कलिजुगर भविष्यतर कथा घटनावली ये मु कहूँ बोली भावनी ना गुरुदेव किए ताले कहूँ आपण मत तो कहूँ ना ना आद्य खंजी धाता
विधाता गुरु धाता कहले विधाता से नियम खंजी आदि खंजी धाता कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासीव प्रकृति काटिब चिता कहले विधाता ये संसार रे गोटे नियम खंजी कौन नियम ना कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासीव नियम कौन खंजी ना जैसी करनी वैसी फल आज नहीं तो निश्चिंत कल जिमिति कर्म करिबा से अनुसार फल पाइबा मनीष जो भल मंद सुख दुख भोग करुची कहीं ना कहारी को सुख दुख न दियंती केही निज कर्म फल पाई प्राणी निजे दाई निज कर्म फल पाई प्राणी निजे दाई निज कर्म फल पाई प्राणी निजे दाई कहारी को सुख दुख न दियंती कही निज कर्म फल पाई प्राणी निजे दायी भगवान का सुख दियंती नहीं भगवान का दुख दियंती नहीं कि कौन सी व्यक्ति विशेष पाई कहीं दुखी हुए नहीं क्यों व्यक्ति विशेष कारण कहीं सुखी हुए नहीं जाओ से अमुक लोक मत बहुत साहाय्य कला जाओ मो भाग्य परिवर्तन हो गला आउ केतक लोक कहती जे नाई तारी पे मु आज दुख कष्ट पाइली मो जीवनटा बर्बाद हो गला ना ये आमर भ्रम मात्र ये ज्ञानी गुणी मंडली ये आमर भ्रम मात्र किंतु प्रकृत जानी आर वास्तव सत्य कौन भागवत लिखिले पूर्वर्जित कर्म फले रे उद्धाव जाची मो देउ थाई बळे रे उद्धाव राधे गोविंद 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 हे उद्धाव पदु गळुची मकरंद हे उद्धाव कहले बाबू रे पूर्व अर्जित कर्म भले आछि मो देउ थाई बळे आज जदि किए दुखरे अछि किए सुखरे अछि किए भल अरे अच्छी किए मंदिर अच्छी किए धनी पैसा का पाखर प्रबल अच्छी धनर पहाड़ रे बसी टंकार पहाड़ रे किए दिन दुखी ही दिन को दी मुठा खाइया को पेट भरी पाऊना ये तार कर्म फल मात्र ये जन्म नुह पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मो देउ थाई बड़े ये पूर्व जन्मर कर्म फल जाको प्रारब्ध कहती तेणु महापुरुष से कथा कहले मु कहूची बोली मो कथा नुहे राम रे आद्यु खंजी धाता विधाता ए नियम खंजी कौन ना कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासीब प्रकृति काटिब चिता मनीषर कर्म जदि खराब हब ना ताहले प्रकृति कौन हब चिता काटिब प्रकृति आ ठीक रे चलिबो नाही प्रकृति सी मध्य विपरीत रे जीव प्रकृति नियम रे चलिबनी मनीष जदि नियम रे न चलला नीति रे मनीष जदि न चलला ताले प्रकृति काई नीति नियम रे चलिबो प्रकृति विपरीत रे चलिबो प्रतिकूल रे चलिबो नाही ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखचंती प्रकृति चित्ता काटी आपण जानि छथि प्रकृति कहिले कोन गोटे वस्तु ना ये प्रकृति पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच महाभूत रे गढ़ा ये प्रकृति पंच महाभूत रे गढ़ा रे बाबू रामचंद्र आउ से पंच महाभूत माने चिता काटिवे अर्थ पंच महाभूत माने प्रदूषित प्रकृति कोप करिव पंच महाभूत द्वारा प्रलय लीला सृष्टि करिव प्रकृति मनीष जदि नीति नियम रे जदि श्रृंखला रे न चले हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेयानी शिष्य रामचंद्र पचारे कले गुरुदेव ताले प्रकृति जदि कोप करे पंच महाभूत माने कोप करती पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश गोटे गोटे कर बुझे दौना क्यों भूत द्वारा कौन कौन घटना बड़ी घटो से कथा टे बुझे कहते महापुरुष कहले कहले बाबू रे प्रथम है कौन पृथ्वी दुई रे अग्नि तीन है पवन चार पानी बा जल पांच रे आकाश प्रथम आम पवन कथा आलोचना करवा कहीं ना जो पवन द्वारा आम बंची रहीचे भीतर को पवन जाऊँगी बाहर को पवन बाहर अम्लजान रूप में ग्रहण करुचे नुहे
ଆଉ ସେ ପବନ କଥା ଆଗେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ପବନ କଥା ଆଗେ ବିଚାର କରିବା। ସେ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଳୟଲୀଳା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶୁଣିନିଅ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କଳିଯୁଗର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ହେବ, କଳିଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଚରିତ୍ର କେମିତି ହେବ, এই ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସାରରେ ଘଟିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିବ, କ'ଣ କ'ଣ ବିତିବାତ ମାନ ଘଟିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କି ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଦେଶ ଭାସି ଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜାଣ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜାଣ। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିବେ, ଉଚ୍ଚାରି ମହିମା ନାମ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେଶ ଭାସିଯିବ ଜାଣ। ଯଦି ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇଆ ହେବ। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିବେ, ଉଚ୍ଚାରି ମହିମା ନାମ। ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ କଥା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ। ସେହି ଦିନ ବାସବ ଯେ ହେବ ଚମତ୍କାର ବାବୁ, ହେବ ଚମତ୍କାର। 49 ମତରେ ଯେ ବହିବ ସମୀର ବାବୁ, ବହିବ ସମୀର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେଶ ଭାସିଯିବ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜୋରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ହେବ। ପବନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହେବ, ସେହି ଦିନ ବାସବ ଯେ ହେବ ଚମତ୍କାର। 49 ମତରେ ଯେ ବହିବ ସମୀର, ସମୀର କହିଲେ ପବନ। 49 ପବନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବହି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଯାଉଛି ଘଟଣାବଳୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧିବାତ ବିଭିନ୍ନ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା। ଅଚାନକ କୋଉଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅଚାନକ ଅଦିନରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ପଛକୁ ପଛ ପଛକୁ ପଛ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଆସି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ହଉନି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ହେଲାନି, ସାଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା। ଇରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚୀନର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାପାନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରୁଷିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲଣ୍ଡନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶର କଥା କହିବେନି? ସାରା ପୃଥିବୀର ପରା, ସାରା ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନହେଲା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା, କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି? ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସେଇ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ 49 ପବନ ବହିବ, ମତରେ ପବନ ବହିବ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବାତ ଘାତ ପାଇ ମେରୁ ଅଟାଳି ଟଳିବ, ମେରୁ ଅଟାଳି ଟଳିବ। ଜନ ଚାରି ଭାଗ ତିନି ଭାଗ ନାଶ ଯିବ, ତିନି ଭାଗ ନାଶ ଯିବ। ବାତ ଘାତ, ବାତ କହିଲେ ପବନ, ତା ଘାତ, ତା ଘାତରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ କେବଳ ଚାଳ ଘର ଆଉ କେଉଁ ଅଛି ଯେ ଉଡ଼ିବ ନା? ବାତ ଘାତ ପାଇ, ବାତର ଘାତ ପାଇ, ପବନର ଘାତ ପାଇକି ମେରୁ ଅଟାଳି ଟଳିବ। ମେରୁ କହିଲେ ପାହାଡ଼, ଅଟାଳି କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଘର କୋଉଠି 200 ମହଲା,
कौटी कौन 150 महला कौटी 300 महला कौटी 400 महला घर सब उपरू आम करदे पहाड़ भाया पहाड़ उच्चता भाया आम सब बिल्डिंग तैयारी करदे नुई अट्टालिका बड़ बड़ फ्लाट सब तैयारी कले अच्युतानंद महापुरुष कौन करूथा रे बाबा किंतु जो 49 मतरे पवन आग को बहिब से बात घात पाई मेरु अटाली टली जीव सी अटाली कले बड़ बड़ कोठा टली पड़ पवन भूमिकंप टले कि पवन टलिब आउ जन 4 भाग 3 भाग नाश जीव ये 4 भाग लोकर 3 भाग नाश जीव महापुरुष लिखिं श्री श्री रामचंद्र कहले गुरुदेव आ से कहीं बुझीगलानी 4 भाग 3 भाग पड़े आ भाग्य रही संख्याटा कहे ना से भाग्य संख्याटा केते 1000 5000 ना 5 कोटी ना 5 लक्ष ना 50 लक्ष ना 50 कोटी ना 100 कोटी तार गोटे संख्या कहना भागटा संख्या केते लोक रे 12 चारणा हेब ग्राम गोटी करे भाग पड़ब जाई फूललो नही चंडी पाड़ी पड़ब जाई फूललो तही चंडी पाड़ी पड़ब जाई फूललो चंडी पाड़ी पड़ब जाई फूललो ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष अच्युतानंद जाई फूल मालिका पदटी लिखि कहले 12 चारणा हेब 12 चारणा हेब टंकाटार 12 चारणा हिसाब देले कहले 12 चारणा हेब ग्राम करे गोटी भाग पड़ब गोटे गाँव में गोटे लोक भाग पड़ब आपण अविश्वास हुए तो करुथाई पारती ये कथा शुणी ये कथा उपरे विश्वास न करि पारती से आपणकर निजर व्यक्तिगत मत ही थाई पारे किंतु मालिका वचन न होइबान बुझिले स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबारे सोता पाताल स्वर्ग होइबा मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमेरा भी होइबा पश्चिमेरा भी होइबा हे सुजने पश्चिमेरा भी होइबा पश्चिमेरा भी होइबा हे सुजने पश्चिमेरा भी होइबा अविश्वास आपण करुथाई पारंती ए कथा गुड़िक शुणी आपन को भय लगुथाई पारे किंतु अच्युतानंद कले राम रे स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत स्वर्गटा पर मर्त्य को चली आसु स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत पाताल स्वर्ग होइब पातालपुर को स्वर्गटा चली जाई पारे किंतु ये मोर मालिका मिछ हेब नाही पर्वत शिखरे फुटिबा कमला एहा बाबू जेबे नेमाल अच्युत वचन जे सत्य ए कथा मिथ्या रहिबा ए कथा मिथ्या रहिबा हे सुजने ए कथा मिथ्या रहिबा ए कथा मिथ्या रहिबा हे सुजने ए कथा मिथ्या रहिबा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद कहते राम रे प्रकृति चिता काटब कलिजुगर लोक चरित्र जो खराब हम नीति रे नियम रे आचार रे विचार रे लोक मैंने न रे कलिजुगे से कौन हे ना प्रकृति चिता काटब प्रकृति कौन हम कोप कर प्रकृति कोप कर से प्रकृति हूँ पंच महाभूत गढ़ा पृथ्वी अग्नि वायु जल एवं आकाश तेणु प्रथमे शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव जदि मनुष्यकृत पापकर्म द्वारा ये पवन तत्व प्रदूषित हो जाए पवन जदि कोप करती ताले कौन हेब अच्युतानंद महापुरुष बुझे कथा कहले 12 चारणा हेब ग्राम गोटी करे भाग पड़ब 49 मतरे तले पवन बहिब 12 चारणा हेब एवं ग्राम गोटिके गोटे भाग पड़ब लोक माने गोटे गाँव रे जिते गाँ सब सारा संसार अच्छी गोटे गाँ को गोटे गोटे लोक जब बंटा जीव भागरे गोटे गोटे लोक गोटे गाँ पिछा पड़े सत महापुरुष कहले भा नेमाल अच्युत वचन जे सत्य एक कथा मिथ्या रहिब
ये अच्युतानंद बाणी मिछ हेब ना कहीं मु कहूनी धाता विधाता ये नियम खंजी या कले या हम बुझिले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शिशु अनंत पट्टामडाण से कथा कहले से काले बारंग 49 वायु भाद्रव पूर्णिमा दिन भाद्रव पूर्णिमा दिन हे सुजने भाद्रव पूर्णिमा दिन हेमंत पवन बहिब बारंग समस्ते होइबे लीन सुण सुजने गुणी बेळ काळ आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी शिशु अनंत पट्टामडाण कहले हे बारंग से काले बारंग 49 वायु बहिब जो 49 वायु बहिबा कथा अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामचंद्र आगे कहते ना कहले 49 मतर जे बहिब समीर समीर दिने केतबेले पवन आपण देखंतु पवन केतबेले 60 किलोमीटर केतबेले 80 केतबेले 100 केतबेले 150 केतबेले केते ना 190 केतबेले 200 केतबेले 250 नहीं 300 किलोमीटर ये जोरे पवन आज पर्यटन जिते बात्या जिते घूर्णी बात्या ये जोरे पवन एत बड़ बात्या कि महापुरुष आग गोटे बड़ बात्या बड़ पवन जोरे आसो केतेबेले ना एमंत पवन बहिब बारंग समस्ते होइबे लीन केतेबेले ना भाद्रव पूर्णिमा दिन से दिन भाद्रव पूर्णिमा होइथिबो आ से भाद्रव मासरे पूर्णिमा दिन ये 49 मथरे पवन बहिब 1/3 लोक विनाश जीवे भाग्ये रहिबे केउ माने रहिबे जीवन भल लोक माने रहिबे जीवन भल लोक माने रहिबे धर्मवंत लोक रहिबे नीतिवंत लोक रहिबे न्यायवंत लोक ये संसार रहिबे भक्त माने रहिबे बुझिले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय हिच आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं बेला आसीगलाणी साधु जाने बेला आसीगलाणी साधु जने कड़ी से साहेब सत्य प्रकाशिब कड़ी से साहेब सत्य प्रकाशिब मालिका वचन अच्युत वाणी साधु जाने बेड़ा आसीगलाणी साधु जने श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।